इस कहानी के असली कैरेक्टर है पल्लवी। शादी करने के बाद अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है, जिसका नाम है अरुण। अगली सुबह किसी का फोन आता है पल्लवी के घर, आज उसकी पार्टी है उसके एनिवर्सरी की। फिर भी वो किसी से मिलने चली जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आज की फिल्म का नाम है निन्नू कोरी, जिसका मतलब है आज का खिलाड़ी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो आपकी जिंदगी से चली जाती है तो बिना सोचे समझे कि वो कैसी है, क्या कर रही है, खुश है, नहीं है, कभी अपनी जिंदगी में गलत डिसीजन मत लेना। क्या ये जरूरी है? क्या प्यार को शादी की जरूरत होती है या फिर शादी के लिए प्यार होना जरूरी है? चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पल्लवी को डांस करने नहीं आता है पर वो सीखना चाहती है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से उसे उसकी टीचर वहाँ से निकाल देती है। पल्लवी अपने फ्रेंड से कहती है, मैं डांस दुनिया वालों के लिए नहीं सीखना चाहती, मैं खुद के लिए सीखना चाहती हूँ कि मैं जब भी पलट कर देखूं कि मेरा पास्ट कैसा था तो मुझे खुशी मिले। मेरा पास्ट बहुत खूबसूरत होना चाहिए, मैं इसलिए डांस सीखना चाहती हूँ। तभी एक लड़का आता है और कहता है कि अगर तुमने डांस सीखा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये लड़का पल्लवी का सीनियर है जो फर्स्ट ईयर रैगिंग से उसे परेशान करता है। तभी रास्ते पर पड़ोसी की शादी में नाचता दिखाई पड़ता है अमन। पल्लवी को लगता है कि अमन क्लासिकल डांस सिखा सकता है। पल्लवी तभी पहुंचती है अमन के पास, पैर छूकर मास्टर जी पाए लागू कहते हुए अपना परिचय देती है और कहती है, कॉलेज में 3 दिन बाद मेरा परफॉर्मेंस है और आप मुझे डांस सिखा दीजिए। तब से अमन पल्लवी को डांस सिखाना शुरू कर देता है। तभी पहुंचता है उसका सीनियर और कहता है कि डांस छोड़कर खाना बनाना सीख लो, मेरी बीवी डांस करे ये मुझे पसंद नहीं। अमन घबरा जाता है और घबराकर कहता है कि आपने मुझे बताया नहीं कि आपकी शादी हो चुकी है। पल्लवी कहती है कि अरे नाना, ये मेरा हस्बैंड नहीं है और मैं ऐसे लोगों से शादी कभी नहीं करूंगी। फर्स्ट ईयर रैगिंग में मुझे वाइफ बनने को बोला था, तब से मुझे परेशान करके रखा है। अमन पल्लवी मिलकर सीनियर से पीछा छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। पल्लवी अपने सीनियर से आंखें मिलाकर गुस्से में बोलती है और वो डरकर भाग जाता है। पल्लवी अमन से बहुत इंप्रेस होती है और अगले दिन ही अमन को प्रपोज कर देती है। अमन जब तक कॉलेज में था तब तक हॉस्टल में रहता था, अब कॉलेज से पास आउट हो गया है तो बाहर रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए दोनों मिलकर प्लान करते हैं। अब अमन पल्लवी के घर पर किराएदार के रूप में रहने लगता है। पल्लवी हर सुबह नाश्ता बनाकर टिफिन भेज देती है और दोनों साथ साथ वक्त बिताते हैं। पल्लवी अमन एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। काफी वक्त बीत जाता है, दोनों साथ रहते हैं। एक दिन पल्लवी के घर में उसके पेरेंट्स उसकी शादी को लेकर बातें करने लगते हैं। पल्लवी के पिताजी कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे किसी के साथ कैसे कर सकता हूँ, लड़का अच्छा होना चाहिए, सैलरी अच्छी होनी चाहिए। इधर अमन को जेएनयू से किसी प्रोफेसर के अंडर रहकर प्रैक्टिस करने का ऑफर आता है, अब उसको दिल्ली जाना पड़ेगा। इधर पल्लवी शादी को लेकर परेशान रहने लगती है। दोनों मिलते हैं, अमन अपना गुड न्यूज सुनाने ही वाला होता है, तभी पल्लवी बोल पड़ती है, हमें शादी कर लेना चाहिए अमन, तुम मुझे कहाँ ले जाओगे, कैसे रखोगे, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे सिर्फ तुम्हारे प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अमन अगले हफ्ते का प्लान करता है पर पल्लवी कहती है हमें कल ही कर लेना चाहिए और पल्लवी जिद करने लगती है। पल्लवी इतना इमोशनल होकर बोलती है कि अमन हाँ बोल देता है। अगली सुबह अमन कॉलेज से आ रहा होता है, तभी रास्ते में पल्लवी के पिताजी मिल जाते हैं और बोलते हैं कि अमन घर पे जा रहे हो तो मुझे भी साथ लेकर चलो। बातें करते हुए आ रहे होते हैं, तभी उनके पड़ोस में दामोदर नाम के पड़ोसी के घर कुछ लोग इकट्ठा रहते हैं। प्रॉब्लम लव मैटर की होती है। लड़का कहता है मैं ही नहीं, वो भी मुझसे प्यार करती है। पल्लवी के पिता पूछते हैं करते क्या हो? लड़का जवाब देता है अभी डिग्री कंप्लीट की है, नौकरी नहीं मिली तो ऑटो चला के मैं पैसे कमाऊंगा और इसको खुश रखूंगा। पल्लवी के पिताजी कहते हैं क्या तुम्हें पता है उन्होंने अपने बेटी को कैसे बड़ा किया है? बेस्ट स्कूल एंड बेस्ट यूनिवर्सिटी से उसके एजुकेशन कराया, उसके पढ़ाई में प्रॉब्लम ना हो इसलिए उन्होंने घर में एयर कंडीशन लगवाई। क्या तुम कर सकते हो? लड़की बोल पड़ती है कि मुझे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी अंकल, कल शादी के बाद तुम्हें अपना शौक पूरा करने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा, तुम जैसे लोगों की वजह से पूरा जनरेशन खराब हो रहा है। ये सब बातें अमन सुन रहा होता है। अमन यही सब सुनकर दिमाग में बहुत सारा विचार करते हुए घर आता है। आज रात अमन और पल्लवी घर छोड़कर भागने वाले हैं। अमन पल्लवी के पिता की कही हुई बातें को सोच रहा होता है, तभी पल्लवी एसएमएस करती है सब रेडी है। अमन रिप्लाई में कहता है हमें घर छोड़ने से पहले बातें कर लेनी चाहिए एक दूसरे से। अमन पल्लवी से 1 साल का टाइम मांगता है और कहता है कि 1 साल में मैं सेटल हो जाऊंगा, फिर हम शादी कर लेंगे। पर पल्लवी को मंजूर नहीं होता है। फिर अमन दिल्ली चला जाता है, पल्लवी को कॉल करता है, एसएमएस करता है पर कोई रिप्लाई नहीं देती है। पल्लवी की शादी अरुण से फिक्स हो जाती है। ये बताने के लिए पल्लवी अमन को कॉल करती है, तभी अमन बोल पड़ता है कि पल्लवी तुमने आज कॉल किया, बहुत अच्छा किया, आज मैं अपने पीएचडी का फाइनल सबमिशन करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें सेमिनार के बाद वापस कॉल करता हूँ। पल्लवी को लगता है शायद ऐसे सिचुएशन में बताना ठीक नहीं है, अगर मैं बता दूंगी तो शायद वो अपना काम छोड़कर मुझे लेकर चला जाएगा, फिर उसका करियर खराब हो जाएगा, फिर पूरी जिंदगी मुझे पछताना पड़ेगा कि शायद ऐसे सिचुएशन में मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। ये सोचकर पल्लवी उसे कुछ नहीं बताती है और फाइनली पल्लवी की शादी अरुण से हो जाती है। पल्लवी अपने हस्बैंड के साथ यूएस में सेटल हो जाती है। फिर 1 साल बाद पल्लवी अमन से मिलने आती है। अमन को लगता है कि पल्लवी सब कुछ छोड़कर मेरे साथ रहने आई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पल्लवी अमन को बताती है कल प्रोफेसर मूर्ति ने फोन किए थे, मैंने जब तुम्हारे बारे में पूछा तो बोल रहे थे कि उसकी हालत ठीक नहीं है, मैंने यूएस में भेजकर उसकी जॉब लगवा दी है, लेकिन ढंग से काम नहीं कर रहा है, अगर वो अगले प्रोजेक्ट को टेक ओवर नहीं करता है तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा।
वो तुम्हारे ख्यालों से बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो डिप्रेशन में रहने लगा है, वो अल्कोहल का एडिक्टेड हो चुका है। ये बातें सुनकर पल्लवी अमन से मिलने आई है, न कि अमन के साथ रहने आई। ये बातें पल्लवी अमन को बताती है। पल्लवी कहती है मैं उस वक्त बता सकती थी, पर तुम जिस सिचुएशन में थे मैं नहीं बता सकती थी, क्योंकि मुझे अपनी शादी से ज्यादा तुम्हारा करियर इंपॉर्टेंट था। पल्लवी अरुण से बातें करती है कि अगर अमन को 10 दिन के लिए अपने साथ रखें ताकि उसे एहसास हो सके कि हम बहुत खुश हैं, शायद वो यह सब देखकर अपनी बुरी आदतों से बाहर आ जाए और एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। अरुण एक अच्छा इंसान है, वो कहता है तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अमन पल्लवी और अरुण के साथ रहने लगता है और पल्लवी को चैलेंज करता है इसमें जीतूंगा तो मैं ही। अगले दिन तीनों एक साथ बैठकर शाम का खाना खा रहे होते हैं। तभी अमन पल्लवी को परेशान करने के लिए अपनी पुरानी यादों के बारे में बातें करने लगता है। फिर उसके बाद जब सोने का टाइम होता है, अरुण और पल्लवी अपने बेडरूम में जा रहे होते हैं। तभी अमन कहता है ये क्या, मैं अकेला नहीं सोने वाला, मैं किसी एक के साथ सोने जाऊंगा। फिर क्या, अमन और पल्लवी एक साथ तो जाएंगे नहीं, इसलिए अमन और अरुण एक साथ सोने चले जाते हैं और पल्लवी अकेले सोती है। फिर एक सुबह बहुत सारे लोग एक साथ घूमने जाते हैं और उनमें से एक कपल एक दूसरे को डिवोर्स देने वाले होते हैं। ये बातें सबके सामने अनाउंस करते हैं। अरुण बोलता है कुछ समय दो एक दूसरे को समझने के लिए, क्या पता कुछ टाइम बाद तुम दोनों चेंज हो जाओ, तुम दोनों ने लव मैरिज की थी, कुछ सोच के ही की थी। तभी अमन बोलता है क्यों टाइम लेना चाहिए, क्यों बच्चे होने का इंतजार करना चाहिए, क्या पता मैटर और बढ़ गया तो। बिना प्यार के कोई रिलेशन टिक नहीं सकता, फिर हस्बैंड या वाइफ का क्यों ना हो। ये बातें दोनों को बहुत पसंद आती है। पल्लवी से अमन कहता है इनको क्लियरिटी मिल गई पर तुमको अभी जरूरत है। इस पर पल्लवी कहती है क्लियरिटी की जरूरत मुझे नहीं है, अमन तुझे है। अगली सुबह पल्लवी के पिताजी अचानक आ जाते हैं, वो अमन को देखकर घबरा जाते हैं, अमन यहाँ क्या कर रहा है। तभी अरुण आ जाता है और उसे क्लासमेट बताकर मेडल को संभाल लेता है। अगली सुबह सभी लोग एक साथ घूमने जाते हैं, साथ में अमन भी रहता है। सभी लोग मजे कर रहे होते हैं। तभी अरुण को कोई कॉल आता है और अरुण ऑफिस का बहाना बनाकर निकल जाता है। जाते वक्त अरुण अपना वॉलेट भूल जाता है। तभी देखती है कि अरुण अपना वॉलेट भूल गया है। फिर क्या, पल्लवी वॉलेट देने के लिए निकल पड़ती है। तभी देखती है कि अरुण किसी लड़की से बातें कर रहा है। उसे शक होता है शायद अरुण का कोई अफेयर तो है। घर आने पर पल्लवी अरुण से पूछ पड़ती है मुझे कितने दिनों से धोखा दे रहे हो। पल्लवी अरुण को अपनी सफाई देने का मौका ही नहीं देती है और शायद ऐसी सिचुएशन में चुप रहना ही समझदारी होती है। पल्लवी अमन को सब बता देती है, अरुण की लाइफ में कोई दूसरी लड़की है, वो 1 साल से मुझे छिपा रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, शायद शादी करके मैंने गलती कर दी। अब अमन को लगने लगता है पल्लवी वापस मेरी लाइफ में आ जाएगी। दोनों के बीच नजदीकियां और बढ़ने लगती है। अमन अरुण से बातें करते हुए कहता है कि तुमने झूठ बोल बोलकर पल्लवी को धोखा दिया है और साथ साथ मुझे और उसके पिता को भी, पर सच्चाई कुछ और ही होती है। अरुण कहता है बचपन से मैं अकेले रहता था, मेरे दोस्त भी नहीं है। एमबीए के फर्स्ट ईयर में मेरी क्लासमेट क्रिस्टीन मेरी दोस्त बनी, मैं हर चीज उसके साथ शेयर करता था और एक दिन अचानक से उसने मुझे प्रपोज कर दी। मैंने उसे कहा हम सिर्फ दोस्त हैं, पर उसे ये मंजूर नहीं था और मुझे भुलाना नहीं चाहती थी और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी और फिर ड्रग्स लेना शुरू कर दी और उसका एडिक्टेड हो गई। पल्लवी ने जब तुम्हारे बारे में मुझे बताई तो मुझे लगा कहीं तुम भी क्रिस्टीन की तरह अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर लो। ऐसा कौन सा हस्बैंड होगा जो अपने ही वाइफ के एक्स को अपने ही घर में रखेगा। अगली सुबह अरुण अपनी पैकिंग कर रहा होता है। तभी पल्लवी आकर पूछती है कहाँ जा रहे हो। अरुण कहता है कि तुमसे दूर जा रहा हूँ। तभी पल्लवी उसके कपड़े को फेंकना शुरू कर देती है। अरुण अपने बैग में अपनी शादी की फोटो रखा रहता है। वो फोटो देखकर पल्लवी कहती है इसकी क्या जरूरत है। अरुण सारी सच्चाई बता देता है। अरुण कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं की, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अरुण सारी सच्चाई बता देता है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। यही होती है लाइफ। प्यार को शादी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन शादी के लिए प्यार की जरूरत होती है। कभी कभी बिना सोचे समझे बहुत सारे लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, पर कभी नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरा इंसान कैसे है, वो अपनी जिंदगी में खुश है नहीं है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। कि जिंदगी एक मिली है, एक नया रास्ता ढूंढे और नई जिंदगी की शुरुआत करें। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, क्या पता उससे अच्छे लोग मिल जाएं। दोस्तों ये कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।